बाद छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण खबर की कर लेते हैं। एनएचएम की हड़ताल जो लगभग 30 से 32 दिनों से लगातार जारी है, अब वो हड़ताल खत्म होने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। एनएचएम कर्मचारियों को अंतिम चेतावनी दे दी है। आज शाम तक काम पर लौटने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है, नहीं तो नई भर्ती निकालेगी सरकार। 10 मांगों में से 4 मांगे पूरी कर दी गई है। 3 मांगों के लिए कमेटी बना दी गई है। 3 मांगों पर उच्च स्तरीय बात करने के लिए आश्वासन दे दिया गया है। हमने 1 महीने का समय दिया था, यह भी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा। एनएचएम कर्मचारियों के हड़ताल का कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। लगातार बातचीत भी विफल साबित हो रही है और इस बीच में आज स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका क्या कहना है वो चीज़ में बात करेंगे। लेकिन लगातार जो एनएचएम कर्मचारी है वो लगे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं, बातचीत भी उनके साथ लगातार जारी है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल है, उनका क्या कहना है? निश्चित रूप से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए हमको नई भर्तियाँ करना पड़ेगा। यदि वो हड़ताल में नहीं आए तो आज का समय हमने दिया है, आज शाम तक भी वो आ जाते हैं तो उनका स्वागत है। उनकी सभी मांगों को लगभग हमने जो हो सकते थे पूरा कर दिया है और जो मांग बचे हैं उसके लिए कमेटी बनाए हैं। कमेटी के निर्णय आने के बाद उसको भी पूरा करेंगे और जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के मामले हैं, जो भारत सरकार के मसले हैं, उसको भी भारत सरकार के पास हम लोग भेजेंगे। उनको बर्खास्त किया गया, उनके लिए क्या निर्णय रहेगा, क्या उस पर विचार करेंगे। जो 25-26 लोग बर्खास्त हुए हैं उस पर भी विचार करेंगे। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी कह रहे हैं कि जो 25-26 लोग बर्खास्त हुए हैं उनको लेकर विचार करेंगे और फिलहाल जो उनसे आग्रह है वो किया गया कि वो हड़ताल खत्म करके काम पर वापस लौट जाएं। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो सुना आपने, यानी अब अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर आज शाम तक वापसी नहीं की तो फिर नई भर्तियां कर दी जाएंगी। लेकिन चलिए अब मैं जरा वो मांग आपको बता देता हूं जिन पर एनएचएम कर्मचारी जो हैं वो अड़े हुए हैं। वो 10 सूत्रीय मांग क्या है? संविलियन और स्थायीकरण की मांग इनके द्वारा की जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण मांग, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना होनी चाहिए, ये एनएचएम कर्मी कह रहे हैं। लेकिन तीसरी, ग्रेड पे निर्धारण वो भी कर दिया जाना चाहिए, इसकी भी मांग हो रही है। लंबित 27% वेतन वृद्धि को पूरा किया जाना चाहिए, इसकी मांग भी है। इसके अलावा सीआर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए, यह मांग भी है। रेगुलर भर्ती में सीटों का आरक्षण को, इसकी मांग भी एनएचएम कर्मचारी कर रहे हैं। अब इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति, यह भी एक महत्वपूर्ण मांग एनएचएम की है कि अगर कोई अकाल मृत्यु होती है, किसी की जान चली जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके परिवार के सदस्य को नौकरी मिले। इसके अलावा मेडिकल और दूसरे लीव की सुविधा होनी चाहिए जो बाकी डिपार्टमेंट्स में बाकी लोगों को मिलती है। इतना कि नहीं, ट्रांसफर पॉलिसी भी बनाई जानी चाहिए ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। मिनिमम 10 लाख तक कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, तो यह भी मांग एनएचएम की है। तो ये 10 सूत्रीय मांग है और इन 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल चल रही है। लेकिन चलिए, 4 मांगों पर सहमति बन चुकी है और सरकार ने मान ली है, जिसमें मानने को तैयार है। जिस बात का जिक्र हो रहा है, कौन कौन सी है? मेडिकल और अन्य अवकाश की सुविधाएं, जिसकी मांग थी। लेकिन इसके अलावा कार्य मूल्यांकन यानी सीआर व्यवस्था में सुधार, इसको भी मानने के लिए सरकार तैयार है। कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस भी सरकार देने को तैयार है। इसके अलावा लंबित वेतन वृद्धि जो है 27%, वो देने को भी सरकार तैयार है। मगर उसके अलावा जो बाकी मांगे हैं उसके लिए कमेटी बना दी गई है, कुछ केंद्र के मसले में है। यही कारण है कि उस पर भी उच्च स्तरीय बात हो रही है। यही कारण है कि इसमें वक्त लग रहा है। खैर, एनएचएम कर्मचारियों से भी हमने बात करने की कोशिश की, उनका क्या कहना है जरा वो भी सुन बातें। लगातार 8 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल में है। इस कारण से स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमराई हुई है उसको देखते हुए माननीय मंत्री महोदय से हम निवेदन चाहेंगे कि वह हमारी जितनी भी मांग है, 10 सूत्री मांग है, उसको पूरा करें। और हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम काम पे नहीं लौटेंगे। जैसे जो लिखित में चाहिए आदेश वो चाहिए हमें, जैसे जो भी बोले हैं वो 10 नहीं, जो हमको मेन जो ग्रेड पे है वो, और वो 27% वेतन और जो बाकी और है वो आश्वासन में नहीं जाएंगे हम लोग, लिखित आदेश चाहिए। हमारी जो मांगे हैं जायज़ है
हम अपने अधिकार के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं, धरना पे आए हुए हैं, लेकिन हमारी जो मांग है उनके बारे में सत्ता पक्ष सिर्फ बातें कर रही हैं और बयान जारी कर रहे हैं, लेकिन लिखित में ऐसा कोई आदेश नहीं निकाल रहे हैं संतोषजनक जिससे हम हड़ताल को समाप्त अगर वापस किया जा सके। जब तक हमारी जो प्रमुख मांगे तो 10 सूत्रीय हैं और जो प्रमुख मांगे वो हमारी कमेटी जाके तय करेगी। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हड़ताल वापस नहीं होगा।